अब देखिए दो मतलब पवन सिंह के सपोर्ट में वीडियो बनाने वाले दो यूट्यूबर ऐसे हैं, मतलब खुद को बहुत बड़े तुर्रम खान समझते हैं और खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि भाई जब कंट्रोवर्सी ही नहीं चलेगा तो हमारे वीडियोज कैसे व्यूज लाएंगे। और हम ना बताए तो के बताई रे। अच्छा, एक दूसरे की माँ बहन की गालियां, हाँ गालियां ही उसको कहेंगे क्योंकि हम भी गालियां नहीं देते हैं, फिर भी ट्रोल करने में, रोस्ट करने में लोग गालियां ही समझते हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? देखिए ये वही मगहिया जवान है जो गालियों की वजह से फेमस हुए थे और गालियों को लेकर के पवन सिंह को टारगेट किए, कभी खेसारी लाल यादव को टारगेट किए और ना जाने किसको किसको टारगेट किए। और गाली की वजह से ही आज ये मतलब इनको लोग जानने लगा है और बोल रहे हैं कि देखिए हम गाली नहीं देते। मतलब हम इनको क्या बोले। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। दोस्तों कल भोजपुरी अवार्ड शो के दौरान देखा होगा आपने, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को रवि किशन के द्वारा मिलाया गया। देखिए इन सब को लेकर के भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही उत्साह का माहौल है। क्यों उत्साह का माहौल है मैं आपको बताता हूं। देखिए उत्साह का माहौल इसलिए बना हुआ है कि खेसारी लाल यादव अपनी जगह पे बहुत बड़े दिग्गज हैं और पवन सिंह की बात करें तो वो अपनी जगह पे बहुत बड़े दिग्गज हैं। अब इन दोनों दिग्गजों आपस में मिल गए हैं और कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा भला होने वाला है इन दोनों को मिलने से। देखिए इनके जो फैन थे आपस में बटे हुए थे और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी कर रहे थे, एक दूसरे को गाली देना, अगर ये स्टार कहीं शो करने जाता है तो इसे पत्थर मारना, वो स्टार कहीं शो करने जाता है तो उसे पत्थर मारना। अब इन सब जो मामला जो सामने आ रहा था इन सबको कल खत्म कर दिया गया है। पवन सिंह की तरफ से इसको खत्म किया गया और खेसारी लाल यादव की तरफ से भी इसको खत्म किया गया। दोनों स्टार इस बात को मान चुके हैं कि भाई अब ये जो मसला है वो नहीं होगा। खुद खेसारी भाई इस बात को बोलेंगे। खेसारी भैया बोल के बताइए। झगड़ा हम लोगों में कभी न था, न है, न कभी होगा। अब देखिए इन सब चीजों को देखने के बाद भाई मगहिया जवान के गौतम सिंह की बात करें तो गौतम सिंह को भाई लग गया मिर्ची और बोल रहे हैं पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को, पता है क्या बोल रहे हैं? जो बहरूपियों को मिलाने का कार्य किया है इसके लिए विशेष धन्यवाद आपको। तो देखिए बहरूपिया कहने का मतलब इनका ये है कि पहले तो देखिए इन दोनों में जब कंट्रोवर्सी चलता था तो ये एक आदमी को टारगेट करके बहुत ज्यादा बोल देते थे और अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि पवन सिंह के द्वारा इनको इनवाइट किया गया था, वो भाई गए थे गाने के लॉन्चिंग में। अब ये सोच रहे हैं कि जब ये दोनों मिल गए और मैं दोनों स्टारों को बहुत ज्यादा गाली दिया हूं तो भाई अब मुझे बुलाएगा कौन। ये बहुत ज्यादा टारगेट किया, पहले पवन सिंह को भी किया था, खेसारी लाल यादव को भी किया था, लेकिन अब ये सदमे में चल रहा है क्योंकि देखिए दोनों स्टार मिल चुके हैं और मिल चुके हैं तो भाई इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम इतना ज्यादा हो गया है कि अब इन दोनों स्टार को पता है, सारे लोग यहां तक कि खुश हैं कि चलो हमारे भोजपुरी के पवन सिंह और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के खेसारी लाल यादव जो हैं दोनों आपस में मिल चुके हैं। तो इनको इतना ज्यादा प्रॉब्लम है कि भाई इस पे इतना ज्यादा ये फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि अपने बातों को इस प्रकार से रख रहे हैं कि सामने वाले को देखने के बाद अंदाजा लग जा रहा है कि कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में चल रहे हैं। अगर सबसे ज्यादा कोई मुसीबत में पड़ा है तो भाई समर सिंह गौतम सिंह है। देखिए जिस प्रकार से ये लोग वीडियो ला रहे हैं, मतलब वीडियो डाल रहे हैं, वीडियो देखने के बाद भाई मतलब आपको हंसी भी आएगा और इन पे तरस भी आएगा। तो कंट्रोवर्सी वाला मामला जो है वो खत्म हो चुका है। अब टैलेंट और अपने दम पे भाई अब देखो ऐसा कुछ करो कि भाई मतलब पवन सिंह तुम्हें इनवाइट करे, खेसारी लाल यादव इनवाइट करें। और सबसे बड़ी बात जो कंट्रोवर्सी वाली चल रही थी, कंट्रोवर्सी में इसका कान फूंक कर वो आगे निकल रहा था, उसका कान फूंक करके वो आगे निकल रहा था, वो जो मसला है वो खत्म हो चुका है। अब कहीं ना कहीं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भाई बहुत माहौल शांति का चलने वाला है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये अवार्ड शो नहीं था, ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। खैर सारे लोग इतना ज्यादा खुश हैं कि भोजपुरी के दो दिग्गज आपस में मिल चुके हैं। और अब टैलेंट की बात करें इनको तो देखिए इनके पास टैलेंट भाई कुछ नहीं है। अगर आप अच्छा कंटेंट लाते हैं और अच्छी अच्छी चीजों को दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पहले आपको इनवाइट किया जाता था वैसे आज भी इनवाइट किया जाएगा और कल भी इनवाइट किया जाएगा। तो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि दोनों स्टार फिर से आपस में मिल गए हैं और कंट्रोवर्सी को यहीं समाप्त कर दिए हैं।